बड़ी खबर, एससीओ घोषणा पत्र पर भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया है। राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का जिक्र नहीं है, इसलिए उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया इस पर। यह बहुत बड़ी खबर है। पाक के रक्षा मंत्री से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात नहीं की। एससीओ बैठक के बाद कोई साझा बयान भी जारी नहीं हुआ है। इससे पहले आज सुबह राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच से पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया था। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. और मेरे सहयोगी मधुरेंद्र लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, एससीओ घोषणा पत्र पर दस्तखत यानी सिग्नेचर्स नहीं करना एक बड़ा मैसेज दे दिया गया। देखिए, बिल्कुल भारत आतंकवाद के मसले पर कोई समझौता नहीं कर सकता और न करने वाला है। ये साफ संदेश दुनिया को एक बार फिर से एससीओ मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। इससे पहले हमने देखा कि एससीओ के मंच से उन्होंने पहलगाम के आतंकी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ और इसीलिए भारत ने इस तरह की कार्रवाई की। जाहिर तौर पर भारत ने अपने स्टैंड को साफ कर दिया था। उसके बाद भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में उसको डाइल्यूट करने की कोशिश चीन और पाकिस्तान ने की और इस पर भारत ने साफ नजरिया जाहिर करते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और संदेश दे दिया कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद पर भारत समझौता नहीं करने वाला। जो स्टैंड भारत का टेररिज्म को लेकर बरकरार रहेगा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भारत की बनी रहेगी और दुनिया के इतने बड़े मंच पर भारत ने अपने आप को स्पष्ट करके चीन और पाकिस्तान के नापाक एजेंडे को भी धराशायी कर दिया। बिल्कुल मधुरेंद्र, और राजनाथ सिंह ने अपने बयान में इस बात का जिक्र भी किया कि आतंकी ठिकानों को हम टारगेट करते रहेंगे। यानी उन्होंने एससीओ के मंच से भी ये साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी ये कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। ये भारत की नई पॉलिसी है और इस नई पॉलिसी, नई डिटरेंट को एससीओ के मंच पर दरअसल परिभाषित करते हुए रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और एससीओ के मायने तभी बचे रहेंगे जब आतंकवाद के खिलाफ भारत जिस दृढ़ता के साथ लड़ रहा है, संदेश दे रहा है, उस पर एससीओ फोरम के बाकी सदस्यों को आना होगा। जाहिर तौर पर एससीओ में डोमिनेंस चीन का है, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को जिस तरह से साथ देने की कोशिश की, जो कि एक तरह से देखा जाए तो दोनों के नापाक रिश्ते को भी प्रदर्शित करता है, भारत ने इस पूरे एजेंडे को धराशायी करते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। बिल्कुल, और मधुरेंद्र, लेकिन ये टाइमिंग समझने वाली बात है कि देखिए चीन और पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया। दूसरी बात ये, वो इंटरनेशनल मीडिया जो ऑपरेशन सिंदूर पर लेकर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उसे भी एक बड़ा मैसेज है। देखिए, स्पष्ट तौर पे भारत के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत में जिस तरह से आतंक के घाव गहरे होते गए, उसके बाद ही दरअसल इस तरह की कार्रवाई हुई कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। और दुनिया जानती है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ डटी हुई है। ऐसे में एससीओ के मंच पर किसी भी तरह के डाइल्यूशन का कोई सवाल ही नहीं उठता और रक्षा मंत्री ने बिल्कुल भारत के जो दृढ़
हम कहें कि संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ, जो दृढ़ निश्चय आतंकवाद के खिलाफ और जो न्यू पॉलिसी आतंकवाद के खिलाफ, उसी को परिभाषित करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे कि एससीओ के मंच को दरअसल इस वक्त सबसे बड़ा धक्का लगा है। एससीओ के मंच को इससे बड़ा गहरा धक्का नहीं हो सकता कि उसका सबसे बड़ा सदस्य अगर चीन के बाद देखें तो भारत ही है, वो उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट को दरकिनार कर रहा है, धत्ता दे रहा है, क्योंकि भारत के आतंकवाद के एजेंडे पर इस वक्त चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ साजिश करता हुआ नजर आ रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।